मैं मुसाफिर कोच में सफर कर रहा था, इसलिए कोच में रश न होने के बराबर था। सिर्फ सीटों पर लोग बैठे हुए थे। एक स्टॉप पर कोच रुकी तो एक 9 उम्र लड़का हाथ में चॉकलेट का डब्बा उठाए अंदर दाखिल हुआ और चॉकलेट बेचने के लिए आवाज़ें लगाने लगा। वो निहायत ही खूबसूरत बच्चा था जो साफ सुथरी पेनट शर्ट में मलबूस था। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहा था, लेकिन इसके अंदाज से लग रहा है कि वो इस फील्ड में ना तजुर्बा देखते ही मालूम होता था कि यकार है। ये या तो किसी कॉलेज का तालिब इल्म है जिसने अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए ये काम शुरू किया, या किसी ऐसे खानदान का लखत जिगर है जिसकी रोटी कमाने के लिए बसों के धक्के खा रहा है। मैं अभी उसके बारे में सोच ही रहा था कि 2 आदमियों ने इससे फजूल बहस शुरू कर दी और उसे जलील व रसू करने की पूरी कोशिश की। एक कहने लगा, 2 नंबर माल बेचते हो। दूसरे ने कहा, लोगों को लूटते हो। लड़के ने लाख दलीलें देने की कोशिश की, मगर नकार खाने में तोती की आवाज कौन सुनता है, बल्कि दूसरे लोग भी इस तमाशे में उनके साथ शामिल हो गए। फिर कंडक्टर ने इसे धक्कार कर कोच से उतरने पर मजबूर कर दिया और कोच मंजिल की तरफ चल पड़ी। 2-3 स्टॉप के बाद 2 और 9 उम्र लड़के कोच में दाखिल हुए, वो मगर ना तो वो पहले वाले की तरह साफ सुथरे और मासूम थे और न ही उनके हाथों में चॉकलेट के डब्बे थे। बराबर उनकी आंखों में दरिंदगी और वहशत और हाथों रेवालूर थे। रेवालूर मुसाफिरों पर तान कर हकम सादिर हुआ, कोई अपनी जगह से हरकत ना करे कि अपने अपने परस और मोबाइल फोन हमारे हवाले कर दें। तमाम लोगों ने अपने परस और मोबाइल फोन ऐसी खामोशी और फर्माबरदारी से उनके हवाले किए जैसे वो कोई मजहबी फरीजा अदा कर रहे हों, या गोया वो ये सफर उसी मकसद के लिए कर रहे थे। थोड़ी देर कब्ल चलने वाली जबानें गिंगा हो गई थीं। किसी की जबान से ये नहीं निकला कि 2 नंबर रेवालूर से डराते हो। किसी ने नहीं कहा कि तुम लुटेरे हो, लोगों को लूटते हो। वो कंडक्टर जो चंद लम्हे पहले शीर बना हुआ था, वो खौफ से कांप रहा था। इससे रकम लेने के बाद लड़कों ने उसे उसी तरह धक्का दिया जिस तरह उसने चॉकलेट बेचने वाले को दिया था, और फिर लड़के की तेज रफ्तार कार्रवाई के बाद कोच से उतर कर गायब हो गए। उनके जाने के बाद भी किसी ने इन्हें लुटेरा और 2 नंबर नहीं कहा, बल्कि लगता था कि उनके शकरगुजार उनकी माल तो ले गए मगर किसी को मारा तो नहीं। मैं भी एक अदद मोबाइल फोन जान का सदका देने के बाद सोच रहा था कि 2 नंबर कौन है, वो मासूम जवान जो रिज़्क हलाल की खातिर बसों में धक्के खाता है, या वो दरिंदे जो रेवालूर की नोक पर जेबें खाली करके उतर गए, या हम जो जालिम के सामने घुटने टेक देते हैं। बुराई के हाथों जलील व ख्वार होते हैं, लेकिन बुराई की हौसला शकनी और अच्छे कामों की हौसला अफजाई नहीं करते।